तो एक बड़ा मेजर इश्यू जो मैं कई बार लोगों का देखता हूँ, खासकर जब मैं किसी के साथ काम करता हूँ, या जो लोग वेट गेन नहीं कर पाते या जिनका ना डाइजेशन में इशू होता है, लोग कई बार कहते हैं यार कि करण भाई, हाँ, भूख नहीं लगती यार। मतलब डाइट वगैरह ठीक है, पर मैं कई बार यार मील के टाइम खाने का मन ही नहीं करता, मैं खाता ही नहीं हूँ और मैं बॉडी नहीं बना पा रहा, मेरी हेल्थ नहीं बन रही, मैं क्या करूँ यार। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे बढ़िया तो आपकी हेल्थ नहीं बन सकती, क्योंकि न्यूट्रिशन ही तो हमारी बॉडी को क्रिएट करता है। यू आर वॉट यू ईट ना, कहते हैं। सो मैं भी क्या करूंगा आप लोगों के लिए, मैं आपको 7 तरीके बताने वाला हूं कि आप अपनी हंगर को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, फ्रॉम सिंपल कॉमन सेंस मेथड्स टू स्लाइटली मोर डीपर मेथड्स आप कह सकते हो। तो हर चीज की तरह सरल तरीकों को पहले आजमाओ, सरल काम ना करे तो थोड़े जटिल तरीकों में घुस सकते हो आप। शुरू करने से पहले एक और चीज है बस, अगर आपको भूख नहीं लगती, ये बाद में बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करता है। तो एक आदमी को अच्छी भूख लगना हेल्थ का बहुत बड़ा साइन होता है। सो अपनी भूख बढ़ाना या हेल्दी तरीके से भूख बढ़ाना हर आदमी की हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हो। पहला सोल्यूशन है आपका कि आप मील टाइम्स कंसिस्टेंट करो। आपकी बॉडी एंजाइम प्रोड्यूस करती है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप अटपटे टाइम में कभी भी खाओगे तो आपकी बॉडी को एग्जैक्टली नहीं पता कि कब एंजाइम प्रोड्यूस करने हैं। तो बॉडी हमेशा एंजाइम प्रोड्यूस करती है पर एफिशिएंटली नहीं कर पाती। अगर आप एक कंसिस्टेंट टाइम में मील खाते हो तो आपकी बॉडी को पता होता है कि हाँ यार इस टाइम बंदा खाना खाएगा, तो बॉडी उसी टाइम डाइजेस्ट करने के सारे जो एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सारी चीजें वो उसी टाइम पूरे जोश से फेंकता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को टाइम पता रहता है, तो बॉडी प्री प्रिपेयर्ड रहती है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। सेकेंड चीज जो भूख के लिए अच्छी होती है, एक्सरसाइज। अब भूख, आदमी दिन भर बैठे रहेगा, कुछ काम वाम नहीं करेगा, बॉडी का एनर्जी कंजम्पशन तो हो ही नहीं रहा, बॉडी का एनर्जी यूज नहीं कर रही, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रखा है। तो जब शरीर एनर्जी कंज्यूम ही नहीं कर रहा तो शरीर एनर्जी अपने अंदर डालना ही क्यों चाहेगा। तो कई बार लोगों का क्या होता है, लोग दिन भर हिलते डुलते नहीं है, उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब भूख क्यों नहीं लगती कुछ करोगे तभी तो भूख लगेगी। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है कि एक अपने दिन भर का मूवमेंट इंक्रीज कर लीजिए। अगर आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं दिन में आधा 1 घंटा, ऑफिस जाते तो ऑफिस से आधा किलोमीटर पहले गाड़ी को पार्क करके वॉक कर ले, और सीढ़ियों का इस्तेमाल करे, लिफ्ट का कम करे ये, और साथ ही साथ दिन में 1 घंटा आधा घंटा एक अच्छी एक्सरसाइज को रूटीन भी करें। उससे आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है और आपकी भूख बढ़ती है। तीसरा है पानी। खाना पचाने के लिए और बॉडी को एंजाइम्स क्रिएट करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो कई बार क्या होता है, जब पानी की कमी होती है तो हमारी बॉडी कई सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं कर पाती, और कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी पुरानी गंदगी नहीं फेंक पाती, बिकॉज पानी डिटॉक्स का तरीका होता है। सो इस कारण से क्या होता है कि अगर आप पानी कम पीते हो, कई बार आपको भूख भी कम लगती है। सो नियम क्या है पानी का, 0.033 इंटू आपका बॉडी वेट केजीज के हिसाब से, इतना पानी आदमी को मिनिमम पीना चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो 1/2 लीटर टू 1 लीटर आप इसमें ऐड कर लो। उदाहरण के रूप में मैं करीबन 73 केजीज के आसपास हूं, तो मेरे को करीबन 2.7-2.8 लीटर पानी दिन में पीने का रेकमेंड किया गया है, जो मैं पी लेता हूं, क्योंकि 2.5 लीटर के आसपास तो पानी आई थिंक पीना नॉर्मल बात होती है। ओके, ये हो गई एक और चीज। तो लोग कई बार रियलाइज नहीं करते पर बहुत काम आती है, इसको हम कहते हैं फास्टिंग। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नवरात्र की फास्ट करो, सुबह से लेकर शाम तक फास्ट करते रहो, इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करो, भले उसके भी फायदे अपने अलग है। पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आप एक बार खाना खाते हो तो जब तक वो खाना पूरा पच नहीं जाता और शरीर पूरी एनर्जी अच्छे से कंज्यूम नहीं कर लेता, तब तक एक और मील खाने में समझदारी नहीं है। फास्टिंग को मैं एक बेटर तरीके से कहूंगा, ईट व्हेन यू आर हंग्री। अगर आप सुबह नाश्ता खाते हो और आपको लंच में ज्यादा भूख नहीं लगती, तो छोटा मील खाने में शर्म नहीं है।
अगर आपको कभी एक मील स्किप करने का मन करता है तो कभी कभी स्किप करने में खराबी नहीं है। कई बार क्या होता है कि शरीर पुराना जो मील होता है वो इतना भारी होता है ना, जैसे नाश्ता आपने खाया, नाश्ता इतना भारी था कि आप लंच में, आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है फूड लेने के लिए। तो आपकी बॉडी नेचुरली कहती है कि भैया देखो अभी मत खाओ, तुम्हारा लास्ट मील बहुत हैवी था, थोड़ा ब्रेक ले लो यार। तो आप ये भी कर सकते हो। तो कभी कभी समझदारी होती है फास्टिंग करने में, वाटर फास्ट वगैरह करने में, या एक मील को स्किप करने में, ताकि आपका दोबारा बॉडी उस मील, प्रीवियस मील को पचा सके और उसके बाद आप फिर बेटर मील बाद में खा सको। इसको ऑब्वियसली देखो, आजकल तो फूड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो कई लोगों के लिए एडवाइस ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपका नॉर्मल फूड के प्रति रिलेशनशिप है तो कभी कभी मील स्किपिंग में खराबी नहीं है, अच्छा होता है, पेट को टाइम देता है रिलैक्स करने के लिए। एक और चीज जो आदमी कर सकता है वो है कि आप खाने से आधा घंटा पहले फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स जिसमें फाइबर का कंटेंट बहुत हाई नहीं है। तो उदाहरण के लिए आप खाने से पहले आप जैसे ले सकते हो थोड़े से ऑरेंजेस खा सकते हो, आप एक एप्पल खा सकते हो। तो क्या होता है कि इन चीज़ों में शुगर होता है और डाइजेस्टिव और इसमें एंजाइम्स होते हैं फ्रूट्स के अंदर, तो पेट में जाते हैं, पेट को साफ करते हैं। और आप देखोगे कई बार फ्रूट्स खाने के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे में बहुत तेज भूख लगती है। और देखो फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं, तो खाने से आधा घंटा पहले फ्रूट्स खाना भी कई लोगों की भूख जगा देता है। इस पे एक और चीज मैं कह सकता हूं कि अगर आपका पेट कॉन्स्टिपेटेड है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप फ्रूट्स खाने के बजाय अगर आप फ्रूट का जूस या वेजिटेबल का जूस पीते हो तो ये भी कई बार पेट खोलने के बहुत हेल्प करता है और आपकी भूख बढ़ाने में हेल्प करता है। क्योंकि एक कॉन्स्टिपेटेड आदमी में कई बार फाइबर उसका पेट ब्लॉक कर लेता है। सो अगर आप वेजिटेबल या फ्रूट का जूस बना के पीते हो घर में तो उससे भी कई बार भूख आपकी खुल सकती है। एक और चीज जो बहुत अच्छी होती है वो होती है कि आप हर्ब्स और स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। जिंजर, गार्लिक, पेपर, साफरडीटा, ये क्या होता है आपका लौंग। तो अगर आप इस सबको पानी में उबालते हो या इनको क्रश करते हो ना, और इनको आप गर्म पानी के साथ पीते हो, तो ये भी पेट साफ करने में और बॉडी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो मसालेदार चीजें इस टाइप की जो हर्ब्स होती है डाइजेशन वाली, वो हो गया आपका लौंग, क्या कहते हैं इसे, जो हम खाने के बाद खाते हैं, हरा हरा, सौंफ हो गया। तो ये सारी चीजें भी आप खाने से पहले खाओगे और ये सब, तो उससे भी डाइजेशन आपका बढ़ता है और आपको कई बार भूख लग जाती है। एक आखिरी चीज जिसके बारे में मैं सुनता नहीं हूं कि लोग बात करते हैं, मैं लोगों से आज तक सुना नहीं इसके बारे में, पर जितने भी लोगों के साथ मैंने ये चीज ट्राई करी है या खुद के साथ करी है, ये चीज भी बहुत इफेक्टिव है। वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। मैं ऊपर एक लिंक छोड़ रहा हूं 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का जो मैं आपको सिखाता हूं, आप उनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो। खाना खाने से आधा घंटा पहले या 20-15 मिनट पहले अगर आप 5-10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो फॉर सम रीजन उसके बाद भी यार बड़ी तेज भूख लगती है। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली होता क्या है, कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, कि आपकी बॉडी कुछ ऑक्सीजन बढ़ता है, मुझे एक्चुअली नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो खाने से पहले तो भूख काफी अच्छी बढ़ जाती है आदमी की। एंड काफी सही है, मतलब सिंपल सा तरीका है। एक और चीज है जो पानी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, इज कि अगर आप गर्म पानी पीते हो, गर्म पानी, तो वो भी आपकी काफी हेल्प करता है। गर्म पानी पेट को साफ करने में हेल्प करता है और आपकी बॉडी की भूख बढ़ाने में हेल्प करता है। बिकॉज बॉडी जो गर्म आप जो पानी पीते हो ना, कई बार पेट में और आंतों में जो खाना चिपका रहता है, तो गर्म पानी कहीं ना कहीं उस खाने को ना मेल्ट, सॉफ्ट करके ना थोड़ा उसे फेंकने में हेल्प करता है। तो जब आपकी बॉडी क्लीन होती है तो आपकी भूख अपने आप बढ़ जाती है। सो दिस इज ऑल। ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए, 7-8 तरीके, एंड आप इन तरीकों को अप्लाई करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी भूख में आपको बढ़ाव महसूस होगा, इंक्रीज महसूस होगा भूख में। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।